फेल के अलावा मुझे लिखिए। तो सैटरडे को 11 किस्में को लिखाएंगे, उसके बाद कुछ लिखवाया था क्या? वीडियो में जो इतना ही है, बस 11 किस्में लिखवाई है इसलिए। जब मैं अभी देखूंगी उस टाइम पे मेरा ना इंटरनेट का प्रॉब्लम हो रहा था, इस वजह से डिस्कनेक्ट होने से ना देखनी पड़ेगी मुझे। फर्स्ट क्या है मैम वो? कद। आपने मंडे को टेस्ट लेने का कहा था ना? जी जी। ये यजरिब यजरिब है ना? हम्म। तो सेकंड वाले में क्या लिखा है? जैसे सीन, जिसे सैयद रिबू। फोर्थ वाला क्या है मैम? जमीर मरफू मुत्तसिल उसके आखिर में लगे। ये फोर्थ में मंजिल है क्या? जमीर मरफू मुत्तसिल उसके आखिर में लगे, जैसे जरबतू जरबती। जरबता कर देना पहले। जरबता जरबती जरबता। मैम फोर्थ पॉइंट डिक्टेट करिएगा। जमीर मरफू मुत्तसिल उसके आखिर में लगे। जमीर मरफू मुत्तसिल।
हुर्फ जज़म मैम वो जी फिफ्थ। जी जी जी। वो फिफ्थ वाला क्या है वो ला फिफ्थ वाला हुरूफ जज्म शुरू में हो जैसे लम शुरू में हो यजरिब। जाए। नहीं, मिसाल पूछ रही हूँ मैं। शुरू लम में हो जैसे लम यजरिब, लाम मीम जबर लम। लम यजरिब। हम्म। ता साकिन है मैम वो सिक्स्थ वाला। जी। सेवेंथ वाला क्या है? 7 सेवेंथ वाला ना ये 7 और ये 8 क्या लिखा है? 7 है अम्र जैसे इजरिब, 8 नहीं ला तजरिब। सेवेंथ वाला वो मिसाल इजरिब है मैम। जी इजरिब है। हो गया। एथ वाला क्या है मैम वो। नहीं हाँ हो गया। हो गया। ला तजरिब, नहीं ला तजरिब। नहीं, एक मिनट रुकिए, मुझे थोड़ा सा लास्ट वाला बता। एट्थ का क्या है ये? एट्थ नहीं ला तजरिब। तजरिब वो है या तजरिब है? तजरिब है तजरिब। हो गया। ठीक है। अब हम पढ़ेंगे जो हमने देखा है, क्या नाम है, फेल की अलामत है, यानी फेल क्या, क्या से पहचाना जाएगा कि फेल क्या कहाँ से है, क्या है अरबी में। सबसे पहले कद। कद शुरू में हो। अगर आपको माजी के शुरू में जैसे कि फाअला है, फाअला जराबा समिया, कहीं पर भी कद दिखता है उसके आगे स्टार्टिंग में, काफ जबर का कद, फाअला। फाअला तो अपनी जगह पे रहेगा, और अगर उसके पहले कद लगता है तो आप इससे क्या पहचान लोगे, ये क्या है, फेल है। फेल। जैसे कि समिया है,
कद लग गया तो क्या हो जाएगा? वैसे भी फेल है ये वैसे भी फेल है ना? नोट डाउन करना है क्या ये भी? मैं नोट डाउन नहीं करना, समझा रही हूँ। देखो ये वैसे भी फेल है, लेकिन है ना, जैसे किसी को पता नहीं चले तो कद भी क्या है? अलामत है। कद भी अलामत फेल है। कद का मीनिंग क्या है मैम? कद ना करीब करने के लिए होता है होता है, इसका मीनिंग है। जैसे कि समिया, उसने सुना, तो कद आने से क्या हो जाएगा? उसने सुना है। ठीक है, ये तो बाद में बताऊंगी मैं सबके मीनिंग वगैरह। अभी आप ही समझ लो, बस अलामत समझ लो, निशानी। सेकंड पॉइंट क्या था हमारा? सीन। सीन के बारे में मैंने पहले बता चुकी हूँ, बताया था मैंने, याद है ना? जी मैम। हाँ मैम। मुजारे के साथ सीन लग जाता है तो क्या हो जाता है? वो प्रेजेंट में फ्यूचर हो जाता है। वो फ्यूचर हो फ्यूचर हो जाता है। जाता है। फ्यूचर टेंस। फ्यूचर में कन्वर्ट फ्यूचर कर देता टेंस है। में आ जाता हाँ, ठीक है। तो सीन लगने से भी क्या है? सीन फेल की अलामत है। और सोफा भी लग जाता है तो इसके साथ माना वो ही रहेगा। ठीक है क्लास? सीन और सोफा दोनों एक ही काम करता है। जी ठीक है, दोनों अलामत फेल हो गए। चौथा पॉइंट बताओ, बोलो जल्दी से। जमीर मरफू मुत्तसिल इसके आखिर में है। जमीर ठीक है, अब माइक ऑफ जमीर करो। मरफू। एक मिनट, हाँ माइक ऑफ करिए। जमीर मीन्स क्या बताया था मैंने? प्रोनाउन। प्रोनाउन हो। प्रोनाउन। हाँ, जमीर मरफू मुत्तसिल को आप छोड़ो, अभी आप उसको नहीं समझ पाओगे। आप बस इतना ध्यान में रखो प्रोनाउन को। प्रोनाउन हो तो जैसे कि हम बोलते हैं जरब, सॉरी जरब तू। जरब तू मीन्स, बोलो। है। तूने मारा। जरब तू है मैंने मारा। तो मैंने मारा। जो मैं आया ना, मैं। तू मारा गया। मैं एक मिनट, मैं, एक मिनट माइक ऑफ करिए। मैं जो है ना, वो क्या हो गई है? प्रोनाउन हो गई क्या है। आप भी आइए क्या? आ रही हूँ। माइक ऑफ करिए प्लीज। मैं क्या हो गई? ये प्रोनाउन हुआ है। मैं, आई, इंग्लिश में आई। अब मैं बोलूंगी तूने मारा, तू क्या हुआ? जमीर हुआ। लेकिन आप क्या लिखते हो? जरबता लिखते हो आप। देखो ध्यान से समझना ना, ये वाला पॉइंट थोड़ा सा समझ में नहीं आएगा। जरबता, ये आपने जरबता लिखा, इसका तर्जुमा क्या हुआ मिशकात? वो एक मोहनस ने मारा, तुम एक मोहनस ने मारा। तो तुम एक ने मतलब मारा। नहीं, तो आप डायरेक्ट तर्जुमा बोलो, तूने मारा। तूने मारा ना? ठीक है, तो इसके अंदर तू तो लिख नहीं रहा है ना, अंता तो हमने नहीं लगाया ना। अंता लगाया क्या हमने, बताना? नहीं। ना अंता लगाया ना अंती लगाया। ठीक है, और तू एक मोहनस कैसे हो जाएगा? मुजक्कर का सेगा ये, है ना मोहम्मदाबाजी? हाँ जी। ये मोहनस का सेगा नहीं है। तू एक मर्द ने मारा। हाँ, तो आप डायरेक्ट ये बोलोगे कि तूने मारा। ठीक है, अब अगला आदमी समझ जाएगा। अब मैं, ये मेरे कहने का मेन मकसद क्या है? इसके अंदर की जो जमीर पोशीदा है ना, छुपी हुई ना, जैसे अंता, अना, राइट, वो हमें दिख तो नहीं रही ना? दिख रही क्या? नहीं। नहीं। नहीं दिख रही ना, तो उसी के लिए बोला है कि जमीर मरफू मुत्तसिल है। अब आपको कहे ये मरफू मुत्तसिल क्या होता है, तो अभी इस पे ध्यान मत दो, डायरेक्ट इस पे ध्यान दो। जमीर मरफू मुत्तसिल मीन्स जो जमीर, जो प्रोनाउन उसके अंदर पोशीदा है, छुपा हुआ है। जैसे जरबतु में कौन सा छुपा हुआ है? अना, मैं। और जरबता में, फटाफट आंसर दो। अंता अंता अंता। अंता। ये देखो, फटाफट आंसर ही होता है अंता। जरबता में कौन सी पोशीदा है? अंता। अंत छुपा हुआ है। ठीक है, तो ये जो जमीर छुपी हुई ना, उससे ये मुराद है, जमीर मरफू मुत्तसिल। ठीक है, आपको इसका कोई तर्जुमा माना नहीं समझना भी कि मरफू मुत्तसिल क्या होगा, बाद में सब समझ में आ जाएगा। बस इजीली ये समझ लो कि जमीर मरफू मुत्तसिल क्या हो गया? जरबता, जरबती और जरबतू। तूने मारा, मैंने मारा, तूने मारा। ठीक है, पांचों पॉइंट बोलो फटाफट। हुर्फ जज़म शुरू में हो। हुरूफ जज्म शुरू में हो। अब आपको हुरूफ जज्म क्या है? हुर्फ जज़म। एक मिनट, मुजारे के शुरू में, जैसे कि यफ अलू था। एक मिनट माइक ऑफ करो। यफ अलू था ना असल तो मुजारे, तो क्या होता है?
असल होता क्या है, लाम और मीम, लाम मीम जबर लम, हम इसको डायरेक्ट क्या बोलेंगे, लम। लम क्या होता है, मुजारे के साथ ऐड हो जाता है, तो वो थोड़े से चेंजेस कर देते हैं। जैसे सीन चेंज करता है माना के अंदर, वैसे ही लम क्या करता है, इसको बाहर से भी चेंज कर देता है और अंदर से भी चेंज कर देगा। जैसे कि बाहर से चेंजेस देखेंगे हम पहले, जो ये पेश था उसको कर देगा जज्म, इसीलिए इसका नाम क्या है, हुरूफे जज्म। इसका नाम क्या हो गया, हुरूफे जज्म। क्यों कर रहा है इसने, इसका नाम इसलिए पड़ा है क्योंकि इसके आने से क्या होता है, फेले मुजारे का आखिरी हुरूफ यानी लाम कलमा जज्म हो जाता है, साकिन हो जाता है। अब देखो इसकी गर्दान किससे बनेगी, हमारी गर्दान थी यफ अलू, यफ अलानी, 3 सेकंड लिखूंगी बस मैं, यफ अलूना, ठीक है। तो लाम आने से, लाम लम आने से क्या हो गया, यफ अल, यफ अलानी, सॉरी यफ अलानी नहीं होगा, छोड़ो आप, ये तो बहुत लंबी हो जाएगी बहस। आप बस ये समझ लो, जो हुरूफ जज्म होता है वो लम होता है, और लम आने से फेले मुजारे के लाम कलमे का जो पेश होता है वो जज्म में तब्दील हो जाता है, इतना समझ लो। बाकी इसकी बहस भी हम बाद में पढ़ेंगे। ये क्या है, लम हुरूफ जज्म है, जज्म आने से क्या हो गया, इसने लाम कलमा को क्या दे दिया, जज्म दे दिया। जज्म दे दिया, ठीक है। क्लास बताओ, ता साकिन आखिर में लगे। नहीं वाला लम वाला पॉइंट क्लियर है। आगे देखो, आप लोगों को इतना समझ में नहीं आएगा अभी, क्योंकि इसकी पूरी बहस पढ़ेंगे हम, लंबी चौड़ी बहस है। बस इतना समझ लो कि हुरूफ जज्म लम को बोलते, और लम फेले मुजारे की लाम कलमा को साकिन कर देता है बस, अच्छा ठीक है। अच्छा मतलब आगे, जैसे लम यफ अलू नहीं मैम, हो अगर सकता, लम आएगा लम यफ तो अल होता लाम है। के ऊपर साकिन आ जाएगा। हाँ लाम के ऊपर साकिन आ जाएगा, मतलब लम आएगा तो लाम के ऊपर साकिन आना कंपलसरी है। हाँ यफ अलू से यफ अल हो जाएगा, ठीक है। मैम ये सिर्फ मुजारे में है मैम, माजी में नहीं। हाँ इसे मुजारे के अंदर आता है, लम जो है ना, लम मुजारे में आता है। अच्छा आगे ना बोलो, ताए साकिन, ता साकिन आखिर में लम का लगे। मीन्स क्या बताया था आपने, अम्र क्या, लम का मतलब क्या बताया था, लम मीन्स तो हो गया नहीं। नहीं हो गया। हम्म, अच्छा अब इसके अभी क्या, 7 पॉइंट है अम्र। हाँ बताइए बताइए, पूरा पढ़िए। अम्र अम्र जैसे नहीं, इजरुबु। इसके पहले जो ताए साकिन है वो तो हुआ ही नहीं ना हमारा, ताए साकिन भी तो अभी, ता साकिन आखिर में लगे। और ताए साकिन क्या मिसाल दी मैंने, बोलो। मिसाल नहीं दी मैम। ता साकिन मिसाल नहीं लिखी थी क्या मैंने, नहीं मैम। आपने बस यही लिखा था, लिखी ता है ना, साकिन आखिर में जब आखिर लगे। में लगे। अच्छा ठीक है, आप लोग मिसाल लिख लो इसकी, जराबत लिख लो इसकी हाँ मिसाल, जराबत, बराबर। हाँ। जो ताए साकिन आपको दिख रहा है, ताजिज्म, इसको ताए साकिन कहेंगे हम। बराबर। हो गया, जी हाँ हो गया। जो वो है ना मोनस का सेगा है गायब का, वो ताए साकिन हो गया आपका, अलामत फेल। अब आगे बताओ, अम्र हो, अम्र मीन्स क्या बताया था मैंने, एक बार याद है किसी को, अम्र के बाद आता है ऑर्डर। अम्र जैसे इजरुबु। अम्र मतलब ऑर्डर, इजरिब क्या हो गया, तू मार, तू मार, ये आपका क्या हो गया, इजरिब ऑर्डर हो गया, अम्र हो गया। अमरान, अम्र क्या है, ये फेल है, और नहीं क्या हो गया, अपनी माइक ऑफ कर लीजिए, ला तजरिब, ला तजरिब, ये क्या हो गया, नहीं हो गया। ये भी ऑर्डर है, इसमें ना एक बार
नहीं के आगे एक बार वो लिख लो, मतलब ये तू एक औरत ने नहीं मारा। हाँ, नहीं 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 नहीं, मैं बोल रही हूँ नहीं के आगे ऑर्डर लिख लो। नहीं ऑर्डर मतलब नहीं करने का ऑर्डर है, ये करने का ऑर्डर है। और नहीं जो होता है ना, नहीं, इस लफ्ज पे ध्यान दो, नहीं। आप लोगों ने कुरान की वो आयत सुनी? ये आप नहीं सारा सेकंड का बता रही है ना? नहीं, ताय साकिन तो चला गया, ऊपर भी चला गया ताय साकिन। सारा सेकंड एक बार बता रही है, क्या बताया था? ये नहीं है, 8th वाला है, 8th वाला। नहीं ताय साकिन का था जरबत, जैसे जो लास्ट का ताय साकिन दिख रहा है आपको, वो ताय साकिन कहलाएगा। जैसे समीअत, नसरत, कुछ भी। मतलब त वाला, बस खाली त वाला ही। ताय साकिन उसको बोलेंगे। ठीक है। अब 1 मिनट माइक ऑफ करो। हम जैसे कुरान की आयत सुनते हैं, नहीं अनिल मुनकर, किसी को ये कुरान की आयत याद है? बीच में से मैंने टुकड़ा लिया है। नहीं अनिल मुनकर, नहीं का मतलब होता है नहीं मुड़कर रोकना। और रोकना। हाँ। हाँ, तो आपको ना ऑर्डर समझना है इसमें, क्या नहीं का ऑर्डर होगा, ठीक है? ऑर्डर तो होगा लेकिन नहीं का, जैसे तू मत सो, तू मत जा, तू मत कर। ला तजरीब मतलब तू मत मार, और इजरीब मतलब तू मार। क्लास, ये पॉइंट क्लियर है? और अम्र और नहीं के? जी मैम। जी नौरीन, सुम्बुल, ये भाभी क्लियर है। सुम्बुल, महमूदा बाजी, रेहाना बाजी, अपी। जी जी अल्हम्दुलिल्लाह। जी ठीक है। अब मैंने ना आप लोगों को मारूफ, अलामतें मुजारे में आएंगी अलामतें। नहीं 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 नहीं, ये मुजारे माजी से कोई मतलब नहीं है यहाँ पे। इसमें अम्र भी आया है, माजी भी आया है, और मुजारे भी आया है। बस आपको देखना ही है कि कद, सीन, सौफ, ताय साकिन वगैरह वगैरह जो है अलामतें फेल है, इसमें की अलामत नहीं। जैसे कि मैं आपको अभी कुछ थोड़ी देर बाद सेंटेंस दूंगी, उनमें आप लोगों का ये टास्क रहेगा कि आप लोगों को ना उसमें छांटना है इसमें फेल हर्फ। अब देखो, हमने इसमें की अलामतें लिख ली, फेल की अलामतें लिख ली, अब आता है हर्फ। हर्फ की कोई अलामत नहीं होगी, हर्फ मोहताज होता है इसम और फेल का। तो हर्फ की ये अलामत समझो कि ना फेल की उसमें कोई अलामत होनी चाहिए, ना इसमें की और कोई अलामत होनी चाहिए। जैसे मैंने लिखा मिन, अब मिन में कोई फेल या इसमें की अलामत आ रही है क्या, बताना? नहीं। नहीं आए ना, तो ये अपने आप में अलग है, ठीक है? मोहताज है ये, ठीक है? अब मैं ना तुम लोगों को इतना तो तमीज हो गई है कि ना किसको कैसे ना पहचानना है। अब मुझे ये बताओ, मैंने टेस्ट का बोला था मारूफ, मजहूल, मुस्बत, मनफी का, तो एक एक करके ना मुझे डेफिनेशन सुना ईमानदारी से, बगैर किताब खोले। नहीं आती तो मुंह मतलब डायरेक्ट बोल देना नहीं आ रही है, याद नहीं है, चीटिंग मत करना, ठीक है? रेहाना बाजी आप स्टार्ट करिए मारूफ की। एक बार पढ़ सकते हैं क्या? बस एक बार देख सकते हैं? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। आज क्लास वैसे ही ना स्टूडेंट्स की वजह से लेट हुई है, कई स्टूडेंट आए नहीं, 1-2 जन आ गए तो बस शुरू में, बाकी तो सबको बुलाना पड़ा है। रेहाना बाजी मारूफ की वो डेफिनेशन करिए। मारूफ का डेफिनेशन है। हाँ, मारूफ की definition। मारूफ और बगैर बुक खोले ना। जी बुक में तो नहीं, वो बुक में तो नहीं देख रही हूँ। मारूफ वो फेल है जिससे किसी काम का सच या झूठ होने का पता चले। ये नहीं, गलत है, ये वाला नहीं है। अच्छा, मुस्बत गलत है। बताइए। हाँ, जी मजा थोड़ी। अच्छा कोई बात नहीं, मुस्बत मुस्बत समझा दिए, बस समझा ही दिए बोले। हाँ मुस्बत यानी किसी चीज को होना, और मनफी मनफी? मतलब किसी चीज का नहीं होना। हाँ, यानी लाल आता है वहां पर, ला ठीक है, या माँ। आपने सही बोला, लेकिन एक जो वर्ड ना उसको गलती कर दी, चीज नहीं बोलना, काम बोलना, चीज की जगह। हाँ किसी किसी काम काम का, का जी जी। होना, तो किसी काम का और नहीं किसी होना। काम का ना होना। जी हाँ, ठीक है। महमूदा बाजी मारूफ और मजबूर समझाइए। जी, मारूफ वो फेल है जिसकी निस्बत फाइल की तरफ हो
और इसमें फाइल का जिक्र किया जाए, जैसे शरीबा हामिदुन माअन। दूसरा माजी मजहूल वो फेल है जिसकी निस्बत मफूल की तरफ हो, इसमें फाइल का जिक्र ना हो, जैसे शुरिबा माअन। ठीक है, वेरी गुड। और कौन बताएगा भाई? मिशकात, तुम बताओ। मारूफ और मजहूल मैम। हाँ, मारूफ वो फेल है जिसकी निस्बत इशारा यानी फेल काम करने वाले की तरफ हो और फाइल फाइल। उसका फाइल मालूम हो, हाँ, जैसे शुरिबा माउन, शुरिबा शुरिबा हामिदुन माअन। हामिद ने पानी पिया। इस मिसाल में हामिद ये होगा हामिद फाइल मालूम होता है, इसलिए शुरिबा को उसका फेल होगा। और मजहूल वो फेल है जिसकी निस्बत मफऊल की तरफ हो और उसमें फाइल का जिक्र ना हो, जैसे कि शुरिबा माअन माउन, शुरिबा माउन, पानी पिया गया। काम करने वाले का मालूम, जिस पर काम हो रहा है वो मालूम होता है। ठीक है। मुस्बत इतना मनफी ही आता है समझाओ। मुझे। हाँ, सही वर्ड पड़ा। फिर भी थोड़ी बस मुस्बत अरबी की थोड़ी सी गलती थी। हाँ, मुस्बत मनफी बताओ। मुस्बत वो है जिसमें किसी काम का होना मालूम हो और मनफी वो है जिसमें किसी काम का करना ना मालूम हो, जैसे कि माँ लग जाएगा, ला लग जाएगा, तो वो नहीं हो सकता। ठीक है। नौरीन, कलमा की किस्में याद है तुम्हें? अरफा, तुम बताओ कलमा की कितनी किस्में हैं? कलमे की 3 किस्में हैं, इस्म, फ़िल और हर्फ। आगे। इस्म नाउन होगा जो हमें मतलब देगा और टेंस नहीं देगा। फ़िल वो है जिसमें हमें मतलब भी मिल जाएगा और टेंस भी मिल जाएगा। और हर्फ वो फ़िल और इस्म का मोहताज रहेगा, इसमें हमें मीनिंग या टेंस नहीं पता चलती। ठीक है। सुम्बुल मूसा, यस मैम। कलमा की कितनी किस्में हैं? कलमे की 3 किस्में हैं, इस्म मतलब नाउन, फ़ेल, वर्ब एंड हर्फ पार्टिकल। हाँ, तो इन तीनों को समझाओ। मैम इसमें पहले अर्थ को समझो, अपनी लैंग्वेज में समझा दो। कोई मुझे ना नोटबुक वगैरह नहीं चाहिए। इसमें उसे कहते हैं इस जिस मैम नहीं पता, मतलब मैं समझा नहीं पा रही हूँ। और वर्ब? फ़ेल वो मैं होती है बताऊं? जिसमें किसी काम का करना मालूम हो, जैसे शरिबा, ज़रबा, ठीक है। ज़हाबा वो गया, हाँ, जैसे और एक, किसी काम का होना मालूम हो। हाँ, और एक और चीज, इसमें कोई टेंस और पाएगा? मैं हर्फ हाँ, हर्फ समझो, हर्फ। रुमाना पे आप बताओ, फेल की मैम कितनी वो किस्में हैं? कलमा जो है ना अपना, जैसे अपना इस मायना ना खुद नहीं बता सकता हो, जैसे ना कोई जमाना उसमें पाया पाया जाता जाए। है, जैसे किसी चीज का वो मोहताज हो, जैसे मिन, प्रोनाउंसिएशन वो मिन से, हाँ, इला, इला और इला, ठीक है। जो हाँ, वर्ड को जो सेंटेंस को पूरा करने के लिए आते हैं उन्हें हर्फ कहा जाता है, और इनके बिना सेंटेंस पूरा नहीं हो सकता, और ये इनके बिना सेंटेंस पूरा नहीं हो सकता। और चलिए बस इतना काफी है इसमें। रुमाना मैं पे इनको बताऊं? नहीं नहीं, एक मिनट। फेल की कितनी किस्में वो बताओ आप। रुमाना पे आप बताइए, फेल की कितनी किस्में हैं? फैल की फैल मर्फी और नहीं, मुझे इसम का अच्छे से पता है, बता दूं एक बार? नहीं, चलिए इसको का बता दी। इसम का मतलब अपनी लैंग्वेज में बता सकते हैं ना, हाँ नेम। बता, हाँ हाँ बता सकते हैं। इसम है ना, हाँ हाँ नाउन। बताइए। नाउन होता है ये, इसमें नेम जैसे किसी का नाम, जगह का नाम, और प्लेस किसी, और एनिमल्स और थिंग्स, मतलब थिंग्स में कुछ भी आ सकता है। वर्ब में किसी काम का होना या करना, और
इसमें और हर्फ होता है कि जिनसे मिलाकर सेंटेंस को जो हर्फ होते हैं उनसे मिलाकर सेंटेंस पूरा होता है। ठीक है, और कौन बताएगा? फेल की रेहाना फेल की कितनी किस्में हैं? जी फेल की कितनी किस्में हैं? मैं ये कल पढ़ी नहीं हूँ जी। ठीक है, अरफा तुम बताओ फेल की कितनी किस्में हैं? फेल के 3 किस्में हैं, माजी, मुजारे और अम्र। माजी वो है जो काम पास्ट में हो चुका हो, और इसमें हमें ये याद रखना है कि इसमें 3 कलमे होते हैं, फा कलमा, ऐन कलमा और लाम कलमा। मुजारे वो है जो फिर प्रेजेंट और फ्यूचर में हो, और इसमें हमें याद रखना है आते, अलीफ, ता, या और नून। अम्र वो है वो शेर है जिससे कई सारे काम करने का हुक्म मालूम है। ठीक है, और माजी के कितने बच्चे बताए थे मैंने? कितने तरह के होते हैं माजी? 3 मैम, बताना। फ़अला, फ़इला और फ़उला। ठीक है, अब ये लिखो आप लोग। अत्तैरु यतीरु फिल हवाई। क्लास हमारा जो वेडनेसडे को प्रोग्राम था वो कल पे आ गया ना, तो कल आप लोग ध्यान रखिएगा। अगर किसी को इनवाइट करना चाहे तो कर सकते हो आप। जी मैम, क्या बोले आप? कल हमारा प्रोग्राम रहेगा क्लास में। मैंने ग्रुप में शेयर भी किया इस चीज को लेके। जी दूसरों को भी इनवाइट कर सकते हैं कल के दिन। हाँ जी, कर सकते हो आप कल के लिए, क्योंकि कल हमारे से प्रोग्राम रहेगा इंशाल्लाह। अल क्या उस्फूर हुआ ये प्रोग्राम किस ताल्लुक से है? प्रोग्राम। ये दूसरे में क्या ये लिखा हुआ है? हमारे दूसरे में है असमकु यईशु फिल माई, ये या पेश है। इशू। हाँ, यईशु प्रोग्राम हमारी क्लास के ताल्लुक से रहेगा और कुछ भी नहीं है। हमने किसी ना पाकिस्तान में से किसी गेस्ट को बुलाया, अमरीन अब्बासी है। कल इंशाल्लाह ताला आप लोगों से मुलाकात हो जाएगी उनकी। थर्ड वाला क्या है मैम वो? अल उस्फूरु यतगर्रदु वो है मैम, वो वाव है या रॉ है? उस्फूरु, फा और फिर रा है, ये पेन में थोड़ा फिर से प्रॉब्लम हो रहा है। अल उस्फूरु यतगर्रदु, रा है, रा अल शजरती। यतगर्रु, यतगर्रदु, अल उसफुरु, अल उस्फूरु, फा वापिश वु, रा पेश रू, फूरु, यतगर्रदु,
अशजरत देखिए, अल शजरती। अल शजरती। अब इससे क्या होगा ना, आप लोगों के ना इसमें फेल हर्फ और ज्यादा क्लियर हो जाएंगे। अभी बता दूंगी इसमें करना क्या है। ये अली लिखा हुआ है ना, अलामत लिख लेना कोई भी, सबको बोल रही हूँ मैं, फिर मुझे बोलोगे। इला दिहली। साफर है क्या? साफरा अली साफर। इला दिहली। ये आपने क्या लिखा है? हाफिजा, ये हफीजत आगे से- हफीजत तिलमीजुद दरसा। जी। हफीजत तिलमीजुद दरसा। तिलमीजुद दरसा। कितने पॉइंट है इसके? 5। किसकी बात कर रहे हो आप? किसके पॉइंट? इसी के पॉइंट 5 है और नहीं नहीं, ये पॉइंट नहीं करवा रही हूँ, ये एक्सरसाइज है, करने को दे रही हूँ। अभी 5 करिए, अभी और करवाऊंगी। अब ये लिख लो ना आप लोग, इसके नीचे ना क्वेश्चन बनाओ, क्वेश्चन बनाओ इसके नीचे कि इसमें फेल हर्फ को छाटिए, अलग अलग करिए। जी क्वेश्चन, जी। इसका क्वेश्चन बनाइए, इसमें फेल हर्फ को अलग अलग करिए, छाटिए। ये ऐसा लिखना है? हाँ लिखना है, एक्सरसाइज दी मैंने आप लोगों को करके। अब आप लोग मुझे करके सेंड कर देना। अब आपको करना क्या है, उसमें से जानना है, जैसे अतैर हुआ, ये फेल है, इसमें है हर्फ है। अब कुछ बोलोगे नहीं यहाँ पे क्या है, लेकिन इसको करके जैसे एरो बनाना, फिर लिख देना, जैसे फेल है तो फेल लिख दिया, हर्फ है तो हर्फ लिख दिया। ठीक है, सबको अलग अलग कर देना। किसी किसी के तो मीनिंग पता ही नहीं ना, अत्ता तो पिंजरा है ये, है ना? अरे हवाई क्या है मैम वो मीनिंग? एक मिनट क्लास माइक ऑफ। मैंने मीनिंग तो नहीं करने दी ना, मैंने सिर्फ आप लोगों को तरकीब दी। तरकीब मीन्स होता है उसको छाटना। अब मैंने आपको इस्म फेल और हर्फ की अलामतें क्यों लिखवाई है, कि आप लोगों को पता चल जाए कि हाँ ये हमें इसम है। आप लोग उर्दू की तरफ क्यों जाते हो बार बार, हमें उर्दू उर्दू की अच्छा, तरफ जाना ही नहीं है। से देखना है हमें ये, है ना? अरबी मतलब देखनी है, अरबी से देखना, जैसे कि फी है, फी तो साफ जाहिर हो रहा है क्या है ये। हर्फ है, हाँ। ठीक है ना, तो आपको ये इसका माना देखना ही नहीं है, सिर्फ आपको तरकीब करनी है। अच्छा, गर्दान से देखना है हमें, है ना? गर्दान देखो, किसको भी देखो, इसमें के मैंने अलामतें भी लिखा दी, वो भी देखो आप। इसी तरीके से तो याद होगा आप लोगों को 11 पॉइंट्स इसमें के कैसे आएंगे फिर। ठीक है, जी ठीक है। माना किसी का नहीं लिखना, बस ये करना। ये हो गया हो तो मैं साफ करूँ, आगे भी करवाना है मुझे। जी हो गया। ऑल क्लास जी होगा। पॉइंट क्लियर है ये वाला जो मैंने अभी समझाया, कि क्या करना है तुम लोगों को। क्या है करके बताना है। ये अब मैंने फेल किए और वो हरूफ की डेफिनेशन लिखी ही नहीं है। अब मैं बुक खोल के देख रही हूँ, मेरे इसमें है। डेफिनेशन नहीं, डेफिनेशन आपको पुराना शायद रह गया होगा, मैं आपको ना वीडियो भेज दूंगी, लिख जी लेगा। जी जी जी। और कोई प्रॉब्लम हो तो कॉल कर दिएगा, है ना। मैंने तो अभी ये बोला है जो हमने परसों क्लास दी थी कि ना, इसमें फेल हर्फ की अलामतें मैंने लिखवाई ना आप लोगों को, इसमें की जी 11 अलामतें वो फेल की जी आज, जी उनको जी जी देखना है और इनमें से छांटना है कौन सा क्या है।
जी नहीं मैं वो बोल रहे हैं आपने अच्छा मुझे जैसे आपने क्वेश्चन वो बताया था जिसमें अलिफ लाम लगेगा वो ये है ऐसे से है ना, अब समझ में हाँ आया। हाँ। अच्छा अच्छा, जी अब सुना मैंने ना परसों पढ़ाया था मुरक्कब ताम और मुरक्कब नाकिस, समझ में आ गया था सबको? नहीं मैम। नहीं, ये मिशकात थे ना, और किसको नहीं आया समझ में? मैम उस दिन मुझे भी क्लास मैम नेटवर्क नहीं उस टाइम तो समझ में आ गया था अभी मैं लेकिन तो इसका आई नाम नहीं ही समझ में नहीं आ रहा। मुझे सुन कौन, ही रही। ये मुझे कौन है? हेलो क्लास। हेलो मैम, वो क्लास अधूरी रह गई थी हमारी मुरक्कब ताम की। वीडियो भी नहीं 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 आई है मैम उसका। नहीं कंप्लीट हुई थी उस दिन नहीं, मुरक्कब। क्लास कोई अधूरी नहीं रह गई थी, मैंने वापस ज्वाइन करवाया था, जो ज्वाइन नहीं हुआ था उसकी अधूरी रह गई है। मैंने नहीं हाथों हाथ ग्रुप में बोला था कि 5-10 मिनट वेट करो, मैं ना वापस ज्वाइन कर रही क्योंकि मेरा यहाँ से तो वाईफाई डिस्कनेक्ट हो गया था, इस वजह से प्रॉब्लम हो गया था। वो जबकि क्लास हमारी नहीं हुई मैम। नहीं, बाकी मैंने पूरी क्लास ली थी महमूद बाजी, आप शायद ज्वाइन नहीं हाँ हो पाए हो थे। गई थी हमारी तो क्लास पूरी हो गई थी, समझ में भी जब आ गया था, साढ़े लेकिन चार नाम से बजे थोड़ा तक सा ली थी। कंफ्यूजन है बस। देखो ताम का मतलब मैंने क्या बताया था, किसी को याद है? कोई जी तो हाँ हाँ, जी जी खत्म होना, काम का तमाम खत्म की होना, तमाम तमाम की काम का मीन तमाम होना, खत्म, आता है खत्म नहीं यार, पूरा पूरा होना होना। कंप्लीट मतलब, तमाम तमाम कंप्लीट हो तमाम जाना होना, और नाकिस? अधूरा रहना अनकम्प्लीट अधूरा, होना। अधूरा रहना। हाँ अब माइक ऑफ करो तुम लोग। अब क्या इसकी कुछ मिसालें लेंगे फिर समझ में आएगा, जैसे कि हम लेते हैं अल बुस्तानु जमीलुन। मुरक्कब ताम है ना। हाँ, अल बुस्तानु जमीलुन, बाग हाँ खूबसूरत है, इंसान, हाँ बाग खूबसूरत है। ठीक है, अब इसको देखो, मैंने एक और चीज बताई थी कि ना मुरक्कब ताम की दो किस्में हैं, जुमला इस्मिया और जुमला फेलिया। ठीक है, तो ये इस्मिया या फेलिया ये बता दो मुझे, ये इसमें है कैसे पता चला? क्योंकि इसके शुरू में इसम है, अलिफ लाम से पता चल रहा है। अलिफ लाम भी लगा हुआ है। हाँ हाँ इसमें है और नून से पेश लगा और हुआ है, आपने बताया वर्ड था। के आखिर में पेश लगा हुआ है। हाँ। अच्छा, एक और चीज, जुमला इस्मिया जो होता है ना, पूरी क्लास ध्यान से सुनना, जुमला इस्मिया के पहले जिसको ना मुब्तदा बोलते हैं, हमने एक दिन पढ़ा था मुब्तदा खबर, याद है? हाँ तो जी। जुमला इस्मिया के पहले लफ्ज को मुब्तदा बोलते हैं और दूसरों को खबर बोलते हैं। खबर। अब एक और चीज नोट कर लो, मुब्तदा को मुस्नद इलैह बोलते हैं, एक नाम इसका एक और है, मुस्नद इलैह बोलते हैं, ये नोट कर लो। जुमला इस्मिया के पहले जिसको मुब्तदा बोलते हैं और मुब्तदा को मुस्नद इलैह बोलते हैं। अब एक और चीज पूरी क्लास को याद दिलाऊं, मतलब मैंने आज पूरी क्लास से उम्मीद की थी कि कोई मुझे याद दिलाएगा कि इसम का हमने एक पॉइंट छोड़ा था, मुस्नद इलैह, किसी ने भी याद नहीं दिलाया, क्योंकि पढ़ा ही नहीं होगा तो क्या याद दिलाओगे? क्लास से आधा घंटा पहले कम से कम टाइम निकालो कि आधा घंटा पहले हम उसको ये रिपीट करें। मजाक का भी छोड़ा था आपने एक। मुजाफ तो मैंने फिर करवा दिया था, हाँ बाद में करवाया था। मैंने तो सिर्फ मुस्नद इलैह फिर कर कहा था कि बाद में समझाऊंगी मंडे को, तो किसी ने पूछा ही नहीं, मैं सोच रही थी पूछेंगे। मुस्नद इलैह किसको बोलते हैं फिर, अब बताना किसको बोलते हैं, जल्दी बोलो। मुस्नद की तरफ जो लौट कर जाता है, मुब्तदा की तरफ। मुब्तदा को मुब्तदा बोलेंगे ही मुस्तंद मुब्तदा इलैह, को सही मुब्तदा कहते को हैं। इला बोलेंगे। मतलब है ना, इलैह, तरफ, इलैह तरफ, मतलब उसकी तरफ लौटना। तरफ। ठीक है, हाँ तो हम डायरेक्ट क्या बोलेंगे, मुस्नद इलैह मीन्स मुब्तदा, और मुब्तदा मीन्स क्या हो गया, इस्म हो गया, क्योंकि हमने क्या इसमें पढ़ा था, मुब्तदा किससे वो शुरू होता है, इसमें जो मारफा से, हाँ इस जी। इसमें से शुरू होता है, क्या पढ़ा था हमने? इसमें से शुरू होता है और उसमें मरफू होता है। हाँ, और फिर हमने ये भी पढ़ा था कि क्या नाम है, अक्सर जो होता है मुब्तदा वो क्या होता है, इसमें मारफा होता है अलिफ लाम की वजह से, है ना? तो देखो जी। पॉइंट हमारे बहुत सारे क्लियर हो रहे हैं यहाँ पे। एक पॉइंट ये क्लियर हुआ कि इसमें की एक अलामत क्या हो गई, मुब्तदा हो गई, मुब्तदा होना क्या हो गया, इसमें की अलामत है अलिफ लाम। ठीक है, और एक और पॉइंट क्या क्लियर हुआ, ये जैसे कि अल ना मुस्नद इलैह बोलते हैं, मुब्तदा को क्या है, मुस्नद अच्छा, इलैह बोलते हैं। मुब्तदा किसको कहते थे, एक बार एक वापस से कंफ्यूजन हो गया। मुब्तदा मीन्स जो मुरक्कब ताम है,
मुरक्कब ताम पढ़ा था हमने। जी पढ़ा था। तो मुरक्कब ताम में हमने पढ़ा है जुमला इस्मिया और जुमला फेलिया। ठीक है, जुमला इस्मिया में जो है ना, नहीं मैम, वो तो पढ़ा था मैं, अभी उसकी डेफिनेशन नहीं बता रही हूँ, मैं तो एक तरह से समझा रही हूँ क्या पढ़ा था फिर हमने। आता है मैम, उसमें क्या भी आता है मैम मुरक्कब ताम में क्या जुमला इस्मिया और जुमला फेलिया। मुरक्कब ताम में भी आता है मैम इस्मिया और फेलिया। मुरक्कब ताम में ही आता है, नाकिस में नहीं आता है। एक होता है ही बोल रही हूँ मैं। मतलब कंफ्यूज प्लीज मत हो जाना। मुरक्कब ताम ही में जुमला इसमें और फेली आता है। तो है ना, बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो गई सबके नाम में। कंफ्यूज तो हो जाते हैं, लेकिन इसके ना प्रैक्टिस से ही वो होगा। कैसे बताओ यार, आप है ना वो निकालो, अपना कॉपी निकालो, कॉपी में लिखा हुआ होगा, उससे ना बहुत सारी डेफिनेशन जो लिखाई ना, उसमें जाओ आप। जुमला मैंने लिखा था, जुमला की दो किस्में है, ये करके लिखाया था, ये करके लिखा था। है जुमले की 2 किस्में होती हैं। हाँ, तो एक जुमला के आगे ना ब्रैकेट बना दो, मुरक्कब ताम, कंफ्यूज नहीं होंगे, वरना फिर है ना कंफ्यूजन हो जाएगा। और मुरक्कब ताम के बताया था मैंने, जिससे कोई बात समझ में आए, कहने वाला जब चुप हो जाए तो उसकी बात हमें समझ में आ जाए। और मुरक्कब नाकिस, कि कहने वाला जब चुप हो जाए तो उसकी बात हमें समझ में नहीं आए, उसकी बात अधूरी रह जाए। एक बार आप लिखकर बताइएगा, मुरक्कबा मुरक्कबे ताम। ताम तो मैंने लिख दिया है। हाँ, और मुरक्कब लिखिए। मुरक्कब ये रहा, मीम रा काफ का। मुरक्कब ताम यानी कि जिससे कोई बात पूरी समझ में आए, यानी उससे कोई खबर या तलब मालूम हो हमें। जैसे अभी मैंने बताया था, अलबुस्तान जमील, बाग खूबसूरत है। ठीक है, अब नाकिस की तरफ बढ़ेंगे कि जिससे कोई बात हमें समझ में नहीं आए, जैसे कि एक बार रुकिए, मैं ये वाला क्लियर होने दिए। देखिए, मुरक्कबे ताम, ये मुरक्कबे ताम है, और ये है ना वो भी है। मतलब क्या क्या कहते हैं इसको? जुमला। जुमला भी कहते हैं, और ये इसम की। देखो, आपको ऐसे नहीं समझ में आएगा, क्योंकि है ना किसी चीज को समझने के लिए ना उसकी प्रैक्टिस जरूरी है। कभी भी ना डेफिनेशन याद करने के लिए ना उसको रटो मत। रटने से क्या है, आज याद है कल भूल जाओगे। हम लोगों को कैसे याद है, हम लोग को तो ना कोई रटते हैं। आप उसको समझ लो, समझ के उसकी ना कुछ प्रैक्टिस करो। अरबी के अंदर, अरबी में जितनी जैसे प्रैक्टिस कि करो। जिसमें पहला वर्ड इसम हाँ है ना, हाँ तो हाँ वो मुरक्कबे ताम हो गया, है ना, हाँ, और जुमला हो गया। ठीक है, इतनी बात आपकी ठीक है, लेकिन है ना मुरक्कब नाकिस में भी इसमें आता है, फिर आप कैसे पहचानोगे? तो आप बताओ कैसे उसमें पहचानोगे? नहीं होगा, उसमें नहीं नहीं वाला आएगा, है ना। नहीं 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 नहीं, नहीं। अब बता जब रही एक हूँ मैं आपको। सेंटेंस बना हुआ और उसका हमें मतलब पूरी तरह से समझ में आ जाए तो हाँ, ये मुरक्कब रेहाना बाजी ने एकदम मतलब बात बात सही की खत्म है। नहीं हो पाएगी, समझ नहीं पाएंगे मतलब को पूरा, है ना। बात। हाँ, हाँ, अब देखो एक और हमें देखना है। हमने मुरक्कब नाकिस में दो डेफिनेशन पढ़ी थी, एक मुजाफ मुजाफिले, एक मौसूफ सिफत की, याद है? मतलब ऐसे तो याद है ना, मैंने पढ़ाया था, क्या ऐसे भी भूल गए हो? जी मुजाफिले मैंने क्या बताया था, का के की, याद है किसी को? जी जी बताया था, उसकी, फातिमा होम से पता हाँ आपने देखी है हाँ, ना। और उसकी अरबी में मिसाल मैंने क्या दी थी? बैतुल्ला, अब्दुल्ला। हाँ, जी। तो ये क्या हो गया, मुजाफ इलैही हो गया। मुजाफ इले हमेशा मजरूर होता है। हाँ, जैसे कि आ, मुजाफ इलैही हमेशा मजरूर होता है, एकदम सही कहा। अब देखो, मैं तुम लोगों को ये कहना चाह रही हूँ, ये हमने दो मिसालें ली, दूसरी मिसाल ऐसे ले लेंगे हम। जैसे कि अल बुस्तानु जमीलुन, अल बुस्तानुन। देखो, पॉइंट्स क्लियर नहीं होगा इजीली, कोई बात नहीं, लेकिन प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। मैं भी आगे नहीं बढ़ूंगी, कोई बात नहीं ना, लेकिन इसको क्लियर करते रहो। अल बुस्तानु जमीलुन, बाग खूबसूरत है, तर्जुमा ये होगा।
बैतुल्लाह ही अल्लाह का घर। पूरी बात क्लियर नहीं हुई ना? तर्जुमा देखो, बैतुल्लाह ही अल्लाह का घर, बात क्लियर हुई क्या? नहीं तो ये मुरक्कब हो गया, नाकिस हो गया नाकिस हो गया। है ना। अब ये बोल रहा है अब्दुल्ला अल्लाह का बंदा, अब अल्लाह का बंदा क्या है, क्या कर रहा है, मतलब इसकी पूरी बात अब बताई नहीं है, तो क्या हो गया, ये भी नाकिस हो गया। अब आप लोगों को क्या तर्जुमा में जाना ही नहीं है, मेरा मेन मकसद क्या कह रही हूँ मैं, तर्जुमा मत देखो, अरबी देखो। कैसे देखोगे, जैसे ये देखोगे, ये और ये क्या हो गया, मुजाफ हो गया। तो मुजाफ किस में आता है, इतना याद रखना होगा आप लोगों को, नाकिस में आता है। मुजाफ नाकिस में होता है, ठीक है। मुजाफ मुजाफ इले किस में होता है बताओ, नाकिस में होता है ताम में, नाकिस में जिसमें बात पेश अधूरी हो और जाती है, ज़ेर। जिसमें बात अधूरी रह जाती है। पहले अल्फाज के अंदर पेश आखिरी हर्फ में पेश होना चाहिए और इसमें जेर होना चाहिए। हाँ हुरूफ ज़ेर। अच्छा, आप लोगों को जुमला इसमें और जुमला फैलिया याद है ना? हाँ याद है वो तो। नौरिन तुम्हें याद है? क्या भाभी? जुमला इसमें जुमला फैलिया मैंने समझाया था, इसमें और फैलिया, जी भाभी याद। ठीक है, बस बता ना, बस हाँ ना बोल दो। तो अब देखो इजीली क्या समझोगे, जिसमें जुमला इसमें हो, जिसमें जुमला फैलिया, वो क्या हो गया, ताम हो गया, इतना समझ लो, ये आसान हो जाएगा। ये तो आगे हाँ, समझ में। हाँ अब आ रहा है समझ में। सुम्बुल मूसा माइक ऑन करना। अच्छा सुम्बुल मूसा है नहीं क्लास में, इफरा तुम माइक ऑन करो। जी। वो मैंने वो बताया था जुमला इसमें और जुमला फैलिया, जी। तो इसमें और फैलिया तो आपको आगे था ना, जिसमें पहला जुज इसमें और जिसमें पहला जुज फैल हो, इसमें और फैलिया, जी। ठीक है। तो आपको क्या ध्यान रखना है, जब जुमला इसमें या जुमला फैलिया की बात होगी तो वो क्या हो जाएगा, मुरक्कबे ताम, ताम। मुरक्कब ताम, यानी कि पूरी बात जी। हो रही है। पूरी अब बात उसके अलावा अगर कुछ होता है तो वो क्या हो गया, नाकिस, मुरक्कब नाकिस हो गया। ठीक है। अब बताओ किसको समझ में नहीं आया, वापस समझाओ। अच्छा मैं एक आगे समझ ली। कि इसमें भी तो आपने बताया नाकिस सही बैतुल्ला वाला, हाँ तो तो नाकिस ही तो है, हाँ तो इसमें भी तो इसमें आ रहा है ना अब्दुल्ला। आ रहा है, लेकिन हमने है ना इसको क्या समझा था, जुमला इसमें और फैलिया को खबर और मुब्तदा होती है ना ये, तो इसमें तो कोई खबर ही नहीं हो रही, बताना तो क्या खबर है। इसमें तो बोल रहा है कि बाग खूबसूरत है, तो खूबसूरत होना क्या हो गई, उसकी खबर हो गई है बाग की। अब बैतुल्ला अल्लाह का घर, तो अल्लाह का घर क्या खबर है बताना, इसमें कोई खबर ही नहीं है। अगर बैत देखा जाए इसमें है, तो फिर है ना अल्लाह उसकी खबर थोड़ी ना होगी, बताओ। जी जी जी। थोड़ा सा दिमाग पे एक बार डालो। हो गया, क्लियर हुआ कुछ मामला? जी अब तो क्लियर हो गया। और कौन है बताओ मुझे, फिर वापस समझो। मैं अब नाकिस की तरफ आ जाओ। नाकिस में मैंने दो चीजें पढ़ाई थी, एक मुजाफ मुजाफिल और एक मौसूफ सिफत। मौसूफ सिफत में क्या बताया था मैंने, सिफत में तो उसकी सिफत बताई जाएगी। हाँ, और एक जो मेन पॉइंट है वो बताया था मैंने। तो ये वो गुलाब लाल है ऐसा था ना ये। उर्दू पे आओ वो तो मत, सिफत हो जाएगी उर्दू ना में लाल। उर्दू में मत आओ, अरबी में आओ डायरेक्ट। अच्छा अच्छा। हाँ इसके मतलब एराब बुक से एक ही सेम सेम होंगे दोनों, जैसे क्या दो, इसमें अलिफ लाम लगा हुआ है तो उसमें भी अलिफ लाम होगा, ऐसा वाला है ना। हाँ और आपने ये बताया था लास्ट वाले जिसमें पेश हो और सेम वैसे ही दूसरे में हो। हाँ अब बताओ, मैं सब और सही। स्टार्टिंग में अलिफ लाम हो, दोनों में स्टार्टिंग में अलिफ लाम हो। उसको फॉलो करती है। अच्छा पूरी क्लास में सही बोले। देखो जैसे मैंने यहाँ लिखा खम सता अशरता, खमसा मीन्स 5। और अशरा मीन्स, अशरा मीन्स 15 आ जाए, इशारा मतलब 5। अशरा, अशरा मतलब 10 होता है। 10 और 5 कितना हुआ है, 15। अब तर्जुमे में मत जाओ, तर्जुमे में कोई मत जाना। अब देखो सेम लग रहा है, सेम लग रहा है ये हाँ खमसता मतलब अशरता, के बारे में ही है। और ये सेम लग रहा है क्या, अस्सौबुन नजीफु,
इसका तो मतलब पता ही नहीं। तर्जुमा नहीं बता रही मैं, हाँ। अरबी बताओ, अरबी। अरबी। सेम लग रहा है। हाँ सेम हाँ लग रहा है, भाभी क्योंकि इसमें दोनों तो में अलिफ लास्ट लाम है और वाले अल्फाज में आखिरी पेश है और पहले में पेश है। अलिफ लाम है। तो ये दोनों क्या हो गए? मौसूफ हो गए। मौसूफ सॉरी, सिफत। मौसूफ से सिफत हो गए। मौसूफ सिफत किसके बच्चे हैं? नाकिस के। नाफिस। ठीक है, अब हम आएंगे अच्छा। जैद का गुलाम, अल्लाह का बंदा, उसकी काके की तरफ आएंगे हम, ठीक है। एक मिनट माइक ऑफ करना, पीछे से शोर बहुत आ रहा है। हाँ, अब आओ मुजाफ की तरफ, ठीक है। मुजाफ जैसे कि गुलाम जैदिन। एक मिनट माइक ऑन मत करो, माइक ऑफ करो जिसका भी ऑन है, मतलब बैतुल्लाही और हम्म, अब बताओ ये क्या है? ये तो ना किसी हुआ। मुजाफ। मुजाफ है या मौसूफ है, ये बताओ। मुजाफ। मुजाफ है। अलामत क्या हुई, अलामत? अलामत मौसूफ में तो एक से पेश अल्फाज पेश और होते हैं। जेर है मैम। मुजाफ की अलामत क्या हुई? मुझे मेन मुजाफ बताओ ना आप लोग। मुजाफ हालत रफा में है। मुजाफ और जेर पेश आएगा, और मुजाफ इले पे हमेशा जेर आता है एंड वाले में। नौरिन तुम बताओ। भाभी ये जो है काकी कर देता है, दूसरा ये नाकिस होता है, और तीसरी बात ये पहले जुज में पेश और लास्ट वाले सेकंड वाले जुज में जेर या दो जेर। हाँ ठीक है ना क्लास, मुजाफ हो गया। अब मुजाफ समझ किसके में बच्चे आया। होता है? हाँ। मुजाफ किसके बच्चे है? ना किसके। नाकिस। अब देखो तर्जुमा, तर्जुमा भी बता देती हूँ। जिजाऊ खालिद, खालिद का जूता, खालिद का जूते से पूरी बात समझ में आई थी किसी को? खालिद का जूता नया है, पुराना है, फट गया है, क्या हुआ, नहीं, चोरी ना हो के गया, नहीं होना, तो नाकिस है। बैतुल्ला अल्लाह का घर क्या है, समझ में नहीं आया ना। गुलाम मुजाहिदीन, जैद का गुलाम क्या कर रहा है, क्या नहीं हो रहा है, नहीं आया ना समझ में। तो टोटल बात, जब बात समझ में नहीं आई तो नाकिस है वो बात, नाकिस है वो। ठीक है। और जिससे बात पूरी समझ में आ जाए वो मुरक्कब ताम है। बताना ये जज़ाउल खालिद। जिजा उल खालिद मतलब खालिद का जूता। जज़ाउल खालिद का दोबारा बताना, जिजा उल खालिद मतलब खालिद का जूता। खालिद का जूते से हमें कोई बात समझ में नहीं आ रही है, ठीक है। एक तो ये नाकिस है, इसमें बात समझ में नहीं आती। दूसरा इसमें पेश है पहले वाले अल्फाज के लास्ट वाले हुर्फ में, और जिसमें जेर आएगा, है ना। और दूसरी अलामत क्या बताई थी इन्होंने, एक और दो बताई थी ना, और क्या? हैं दो और बताई थी ना, बहुत काके, अच्छे से बताया था काके की, इन्होंने। काके, काके की जी, और काके की का एक और क्या था। तर्जुमा। वही आपने तीन तो बोल दिया, अब क्या बोलूं, वो तो गई, तीन हुई ना। अब चलो इसको लिखो आप लोग, ये भी एक्सरसाइज है आप लोगों की। तर्जुमा कोई नहीं देखेगा, बस अरबी इबारत देखनी है, उसको देख के पहचानना है। जितनी प्रैक्टिस होगी उतना परफेक्शन आएगा। एक बार इसको डिक्टेट भी कर दीजिए, क्या है लिखा हुआ है।
मैं किसी को कोई नहीं बताऊंगी ना, मुझे व्हाट्सएप पे पूछना मत मैम इसका क्या होगा इसका क्या होगा, जैसा आता है अपने मन से करके मुझे भेजो, इसी से तो ना सीखोगे। आप एक बार पढ़ के बताइए स्टार्टिंग से। स्टार्टिंग से बताऊं? अस्सौबुन नजीफु, अलबैतुन नजीफु, अलमाउ बारिदुन, अलफाकिहतु नाजिजतुन, अन्नजमु लामिहुन। यहाँ तक करो। क्या करना मैम इसका? ये लिखिए, इसके नीचे क्वेश्चन बना देना, मौसूफ सिफत और मुजाफ मुजाफ इलेह अलग करो, यानी कि मुरक्कब, आप लोग कुछ भी मत करना, ऐसे लिख लेना मुरक्कब ताम और मुरक्कब नाकिस अलग करो, ठीक है। मुरक्कब मुरक्कब क्वेश्चन ताम और बनाओ, मुरक्कब ताम और मुरक्कब नाकिस को अलग अलग करो। इसका वो बताइएगा सिक्स्थ पोर्ट। हम सता अशरता, मा 7 है मा उल बहरी, बहरी है वो। 8 है अलबुस्तानु जमीलुन। इसका क्वेश्चन ध्यान से सुन लेना, मुरक्कब ताम और मुरक्कब नाकिस को अलग करो। ये पूरे मुरक्कब नाखी से दिख रहे ना मैम? नहीं नहीं, इस ऐसी कोई बात नहीं, 7 जब आप उसको देखोगे तो ना पता चल जाएगा। माउल बसर, क्या? 7th वन, 7 है 7 मा उल बहरी। बहरी। 8 तक है क्या? हाँ, इससे पहले जो सेंटेंस लिखवाए थे ना, उसमें क्वेश्चन क्या डालना है एक बार दोबारा बता दीजिएगा। इसमें फेल हर्फ को अलग करो, और इसमें है मुरक्कब ताम और नाकिस को अलग करो। जी हो गया। सबका हो गया?
हो गया क्लास? जी हो गया। ठीक है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं? एक बार पढ़ लो तुम लोग, बता दो मुझे। समझ में आ रहा है सबको? माना लिखना है नहीं हमें, बस अलग अलग करना। ठीक है, फिर इख्तिताम की तरफ बढ़ते हैं। सुब्हानकल्लाहुम्मा सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व बिहम्दिका अशहदु अन ला इलाहा अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता इल्ला अंता अस्तगफिरुका अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।